अब पी आई निकालने का केस नंबर 2 क्या है उस पर चर्चा किया जाए। यानी अगर केस नंबर 2 लिख लीजिए, अगर राइट हैंड साइड में साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कास ए एक्स प्लस बी वाई का अगर फंक्शन है तो पी आई कैसे निकलेगा, यही केस नंबर 2 है। यानी क्या है, 1/f डी स्क्वेयर डी डी डैश स्क्वेयर और यह रहे साइन ए एक्स प्लस बी वाई, या अगर ये रहे राइट हैंड साइड में एफ डी स्क्वेयर डी डैश स्क्वेयर और कास ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन रहे, तो उस केस में पी आई कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा, जहाँ डी स्क्वेयर होगा वहाँ साइन ए एक्स में एक्स कोएफिशिएंट ए है, रखेंगे माइनस ए स्क्वेयर, और जहाँ डी डी डैश रहेगा वहाँ लिखेंगे माइनस ई एक्स कोएफिशिएंट ए वाई कोएफिशिएंट बी माइनस ए बी, और जहाँ डी डैश स्क्वेयर रहेगा वाई का कोएफिशिएंट रखेंगे माइनस बी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी वाई। यही काम इसके लिए भी करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आपका वही जहाँ डी स्क्वेयर है वहाँ माइनस ए स्क्वेयर, जहाँ डी डी डैश है माइनस ए बी, और जहाँ डी डैश स्क्वेयर है माइनस बी स्क्वेयर रखेंगे, और ये है कास ए एक्स प्लस बी वाई। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि मान रखने पर यह 0 नहीं आना चाहिए। मान लिया मान रखने पर यह 0 आ गया तो केस आपका फेल हो गया। तो क्या करते हैं, डी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और यक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वह मान रखते हैं डी स्क्वायर डी डी डैश स्क्वायर के स्थान पर, और अगर 0 नहीं है तो पी आई आपका यही हो जाएगा। यही काम इसके लिए भी करते हैं कि अगर 0 आ गया है पुट करने पर तो डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली डी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर मान रखते हैं डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और अगर 0 नहीं है तो वही आपका पी आई हो गया। अगर फिर 0 आ गया तो फिर आप डी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, अब फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर के स्थान पर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर रखेंगे, तब तक जब तक कि कोई वैल्यू न प्राप्त हो जाए। यही थोड़ा ध्यान नज़र दौड़ाइए। तो यही काम केस नंबर 1 यानी ई का पावर एक्स प्लस बी वाई में भी करते थे कि पुट करने पर अगर 0 आ रहा है तो डी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते थे और एक्स से मल्टीप्लाई करते जाते थे। अगर फिर 0 आ रहा था तो फिर डिफरेंशिएट करते पार्शियली डी के रिस्पेक्ट में और फिर एक्स से मल्टीप्लाई करते तब तक जब तक कि कोई वैल्यू न प्राप्त हो जाए। तो यही केस नंबर 2 है। और अब जो भी क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे राइट हैंड साइड में साइन और कास का फंक्शन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखिए कैसे हम लोग जो है इसको लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए, साल डेल 2z अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल 2z अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल 2z अपान डेल वाई स्क्वायर। इधर क्या है, साइन ऑफ 2x प्लस 3y यह है। अब देखिए राइट हैंड साइड में साइन ax प्लस by का फॉर्म है, तो pi कैसे निकलेगा अभी चर्चा किए हैं। चलिए पहले इसको क्या करते हैं, जैसे अन्य क्वेश्चन की तरह ये भी पहला काम ऑपरेटर फॉर्म लिखना है।
तो क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x है तो d, y है तो d डैश, और ये क्या हो जाएगा d डैश स्क्वायर, और ये आपका जो है z है, और साइन ऑफ ये हो गया 2x प्लस 3y। तो पहला काम CF निकालना है। CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या होगा, जहाँ D है वहाँ m, जहाँ D डैश है वहाँ 1, तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0। साफ साफ दिख रहा है कि यह जो है m प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0, या दिस इम्प्लाइज m प्लस 1 बराबर 0 क्या है ट्वाइस, या दिस इम्प्लाइज m बराबर -1 ट्वाइस। तो देयरफॉर CF बराबर रूट्स रिपीट कर गए तो क्या लिखेंगे, f1 y प्लस mf यानी -x, अब प्लस क्या हो जाएगा x f2 y माइनस x, यह आपका क्या है CF है। अब PI चलते हैं निकाल लें, तो देयरफॉर PI बराबर यहाँ लिखते हैं, PI बराबर क्या हो जाएगा 1 d स्क्वेयर प्लस 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वेयर, और यह क्या है साइन 2x प्लस 3y बराबर क्या है, d स्क्वेयर के स्थान पर साइन ax प्लस b एक्स ऑप्शन 2 है, क्या रखेंगे -2 स्क्वेयर, अब प्लस 2 dd डैश, इसके स्थान क्या रखेंगे -ab, तो -a यानी x का कोफिशिएंट और b मीन्स y कोफिशिएंट, ये रखेंगे -ab, और प्लस d डैश स्क्वायर, तो d डैश स्क्वायर के स्थान पर साइन 2x प्लस 3y में y कोफिशिएंट 3 है, तो क्या रखेंगे -3 स्क्वायर, और ये है साइन ऑफ 2x प्लस 3y। यहाँ ध्यान देना है -2 स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1/-4, और ये देखिए -6 इंटू 2 -12, और ये क्या हो जाएगा -9, 3 ये हो जाएगा -9, ये देखिए -4, ये हो गया -12, और ये हो गया -9, और ये है क्या साइन ऑफ 2x प्लस 3y। तो देयरफॉर यहाँ से PI इक्वल टू कितना हो गया, इधर देखिए -9 -13 और -12 कितना हो -1/25, और ये है साइन 2x प्लस 3y। तो निकल गया PI निकल गया है, CF निकल गया है। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, Z बराबर CF प्लस PI, और CF आपका क्या है f1 y माइनस x आप प्लस x f2 y माइनस x, और यह है -1/25 साइन 2x प्लस 3y, और यही आपका जो है आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड में, अगर साइन ax प्लस by का फॉर्म है तो इस ढंग से। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, ये रहे साल डी स्क्वेयर। चलिए क्वेश्चन और इसके बाद ये लगाते हैं, साल डेल क्यूब जेड अपान डेल एक्स क्यूब माइनस 4 डेल क्यूब जेड अपान डेल एक्स स्क्वेयर डेल वाई अब प्लस 4 डेल क्यू जेड अपान
डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर बराबर 2 साइन 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। चलिए फिर देखिए, राइट हैंड साइड में साइन एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म है, तो वही काम, राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस 4, देखिए एक्स स्क्वायर है तो डी स्क्वायर और वाई है तो डी डैश आप प्लस 4, एक्स है तो डी, वाई स्क्वायर तो क्या होगा डी डैश स्क्वायर और कॉमन आपका जेड हो गया, और ये क्या है 2 साइन 3x प्लस 2y। अब द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करेंगे, डी के स्थान पे m, डी डैश के स्थान पे 1, तो यम क्यू माइनस 4 यम स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू 0। अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन तो है, लेकिन उसके पहले नज़र दौड़ाइए, सब में देखिए कुछ कॉमन है, कॉमन साफ साफ दिख रहा है कि यम कॉमन है, अंदर क्या आएगा यम स्क्वायर माइनस 4m अब प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज यम बराबर 0, यम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज यम बराबर 0। और ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है किसका, यम माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज यम बराबर 0, और ये हुआ क्या यम माइनस 2 बराबर 0 ट्वाइस, या दिस इम्प्लाइज यम बराबर 2 और ये हो गया ट्वाइस। तो क्या हो जाएगा सी एफ, देयरफॉर सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन f1 y प्लस एम एक्स, एम क्या है 0, ये 0 हो गया, और प्लस f2 ये क्या होगा 2 दो बार है तो y प्लस एम एक्स यानी 2x, आप प्लस क्या होगा x f3 y प्लस 2x, यह आपका जो है निकल गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यह सी एफ निकल गया। अब हम लोग पी आई पर बात करते हैं, पी आई निकाला जाए। देखिए पी आई क्या आ रहा है, तो यहाँ पर लिखिए नाउ पी आई क्या हो जाएगा, पी आई यह 1/d का क्यूब माइनस 4d स्क्वायर d डैश और प्लस 4d इंटू डी डैश स्क्वायर, और ये 2 है तो 2 को किनारे कर लीजिए, कांस्टेंट है, और ये है आपका साइन 3x और प्लस 2y। अब एक काम करते हैं, मुझे क्या क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए, डी डी डैश चाहिए और डी डैश स्क्वायर चाहिए। तो ये जो नीचे लिखा गया है पहले हम लोग को उस रूप में लिखा जाए। क्या इधर देखिए, ये 2 है, ये 1/d है, इसको लिख सकते हैं क्या डी स्क्वायर इंटू डी, और ये है -4 और डी स्क्वायर इंटू डी डैश है, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी इंटू क्या है डी डी डैश, डी स्क्वायर को डी इंटू डी और ये डी डैश है, और इसको लिख सकते हैं 4d डी डैश इंटू क्या होगा डी डैश, और ये है साइन ऑफ 3x प्लस 2y। यानी कुल मिलाकर हमने किया क्या है कि नीचे वाले एक्सप्रेशन को डी स्क्वायर डी डी डैश स्क्वायर में हमने लिखा है। अब यहाँ देखिए ये 2 है, यहाँ डी स्क्वायर है तो क्या रखेंगे साइन 3x प्लस 2 में x कोएफिशिएंट 3, ये हो जाएगा -3 स्क्वायर और ये है डी, और फिर आइए -4, ये देखिए डी तो लिख लीजिए, ये डी डी डैश है, हमने बताया है कि डी डी डैश क्या लिखेंगे -ab, ए क्या है 3 और बी क्या है 2, ये हमने लिख लिया। और फिर आइए ये आपका है 4 डी डी डैश, तो डी डी स्थान पर फिर लिखेंगे क्या -3 इंटू 2 और ये क्या है डी डैश, और आपका हो गया साइन ऑफ 3x प्लस 2y। तो बराबर क्या हो जाएगा 2/, यहाँ देखिए -9 और d, ये हो गया -9d, और यहाँ देखिए प्लस 3 दूना 6, 6 चौक को 24, ये हो गया 14d,
ठीक है ना, 6 चौके 24 डी। और ये देखिए माइनस, ये भी 4 3 12 2 24, माइनस कितना हुआ 24 डी डैश। और ये आपका क्या है, साइन ऑफ 3x प्लस 2y। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और बच गया आपका 1 अपान ये माइनस 9d प्लस 24d कितना होगा 15d, ये हो गया। और माइनस क्या है 24d डैश, और ये है क्या साइन 3x प्लस 2y। अब यहाँ देखिए d है और d डैश है, और पता है कि साइन ax प्लस by फॉर्म में मुझे d स्क्वायर चाहिए, dd डैश चाहिए और d डैश स्क्वायर चाहिए, जो नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ एक काम कीजिए, ऊपर नीचे d से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर नीचे d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 है, ये d हो जाएगा, और नीचे क्या होगा 15d स्क्वायर और माइनस 24 dd डैश, ये हो गया। और इधर आपका हो गया साइन 3x प्लस 2y। अब दिस इम्प्लाइज, अब देखिए 2 है, इसको रखिए 1 अपान 15d स्क्वायर, d स्क्वायर का स्थान क्या रखेंगे माइनस 3 स्क्वायर और माइनस 24, और dd स्थान पर क्या रखेंगे माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया माइनस 3 इंटू 2 आपका ये हो गया। और d ऑफ साइन 3x प्लस 2y, यानी d ऑफ साइन 3x प्लस 2y मीन्स क्या है डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन 3x प्लस 2y। d का मतलब डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन 3x प्लस 2y। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शली, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ 3x प्लस 2y, और पता है ना इनटू क्या होगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ 3x प्लस 2y, तो क्या आएगा इट इज आपका 3 इस। अब आगे चलिए, ये 2 इंटू 3 है, ये यहाँ ये हो गया 6, और यहाँ देखिए क्या है ये माइनस 9 है और 15, तो 15 नवा कितना हुआ 135, ये हुआ। और प्लस ये देखिए 3 दूना 6, 24 छक्के, तो 6 चौके 24 के 4, और 6 दूना 12 2 14, ये हो गया। यानी अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 चौके 24 के 4, 6 दूना 12 2 14, और ये है आपका क्या cos ऑफ 3x प्लस 2y। या दिस इम्प्लाइज 6 और माइनस 35 में से आपका 144, क्या बचेगा 35 9 44, यानी क्या बचा 9 आपका यहाँ बचा इस रूप में। तो 144 में से 135 जाएगा, क्या बचेगा 9 आपका यहाँ बचा, और ये हो गया cos ऑफ 3x प्लस 2y। अब 2 से कट सकता है, तो देयरफॉर pi बराबर, ये देखिए 3 से 3 दूना 6 3 त्रिक 9, तो 2/3, और ये है क्या cos ऑफ 3x प्लस 2y। यह pi निकल गया और यह CF निकला है। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा y बराबर CF प्लस py, तो F1y अब प्लस F2y प्लस 2x अब प्लस x F3y प्लस 2x। अब pi क्या है 2/3 cos ऑफ 3x प्लस 2y, और यही ये y नौकर z होगा, ध्यान रखना है z है, z बराबर आपका इस रूप में, और यही आपका जो है आंसर है यहाँ पर। तो तमाम सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कैसे हम लोग सॉल्व करके वह जो है सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन और चलते हैं, देखते चलिए कैसे सारी चीज़ निकाली जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसे लगाया जाए। तीसरा क्या है, सॉल्व डी स्क्वेयर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डैश स्क्वेयर जेड बराबर cos 2x प्लस y।
अब देखिए साइन ना होकर कास का फंक्शन है, राइट हैंड साइड में कास है। तो आगे बढ़ते हैं। यह ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में लिखा गया है। तो जब ऑपरेटर फॉर्म लिखा गया है तो हम यहाँ क्या करेंगे, CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, जहाँ D है वहाँ M, जहाँ D डैश है वहाँ 1, ये हो जाएगा M स्क्वेयर प्लस M माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 6 का ऐसा फैक्टर जो घटाने पर आपका क्या है 1 है, तो 3 into 2, तो दिस इम्प्लाइज M स्क्वेयर प्लस 3M माइनस 2M माइनस 6 बराबर 0 आपका इस रूप में। अब यहाँ से M कॉमन ले लीजिए, तो M प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लीजिए, M प्लस 3 बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा, M माइनस 2 और M प्लस 3 बराबर 0। तो क्या हुआ, M बराबर 2 आ गया और M बराबर माइनस 3, ये आपका निकल गया। तो रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिफरेंट। देयरफॉर CF बराबर क्या हो जाएगा, F1y प्लस M 2x अब प्लस F2y माइनस 3x आपका निकल गया CF। अब PI की बारी है, तो नाउ PI बराबर क्या हो जाएगा, 1/d स्क्वेयर प्लस dd डैश माइनस 6d डैश स्क्वेयर, और यह है cos ऑफ 2x प्लस y। चलिए यहाँ पर रखते हैं और थोड़ा किनारे चेक कीजिए, तो ये d स्क्वायर है प्लस dd डैश है माइनस 6d डैश स्क्वायर है, d स्क्वायर के स्थान पर माइनस 2 स्क्वायर और dd डैश के स्थान पर माइनस AB, माइनस a क्या है x कोएफिशिएंट, y क्या है y, b d डैश क्या है y कोएफिशिएंट, तो dd डैश यानी माइनस d है x का कोएफिशिएंट क्या है 2 ये रखा, और d डैश क्या है y कोएफिशिएंट 1 रखा, और माइनस 6d डैश स्क्वायर यानी उसका y कोएफिशिएंट क्या 1, और ये कितना हुआ माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हुआ माइनस 4 माइनस 2, और ये देखिए माइनस 1 माइनस प्लस 6 आपका जो है, तो ये तो 0 आ गया, यानी 0 आ गया तो केस क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल हो गया तो मैंने क्या बताया है, d के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ कीजिए, ये क्या आएगा d स्क्वायर का 2d ये आ गया, और जब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, d के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा d डैश हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये है cos ऑफ 2x प्लस y। अब देखिए जब साइन कास होता है तो मुझे d डैश नहीं चाहिए, d और d डैश, मुझे चाहिए क्या d स्क्वायर dd डैश और d डैश स्क्वायर, जो नहीं है तो नहीं है, तो आपको बताए हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे d से मल्टीप्लाई कीजिए, तो d ये नीचे हो जाएगा क्या 2d स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या dd डैश, और आपका ये हो गया cos 2x प्लस y। तो दिस इम्प्लाई x। अब यहाँ देखिए 2d स्क्वायर, d स्क्वायर स्थान पर x कोएफिशिएंट 2 है, तो क्या हुआ माइनस 2 स्क्वायर, और प्लस dd डैश क्या हो जाएगा माइनस, ये है d यानी x कोएफिशिएंट 2 और d डैश y कोएफिशिएंट 1 रखेंगे यहाँ पर, और d है d आप cos 2x प्लस y मीन्स डेल बाई डेल एक्स आप cos 2x प्लस y, तो क्या होगा cos x का माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा क्या माइनस साइन 2x प्लस y ये हो गया, लेकिन उसके साथ डेल बाई डेल एक्स आप 2x प्लस y क्या आएगा 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x प्लस y, इस रूप में आपका ऊपर हो गया। यहाँ से ये देखिए माइनस 2 ऐसे कर लिए, माइनस 2 आपका जो है साइन 2x प्लस y ये हो गया आपका। तो d का मतलब डेल बाई डेल एक्स, आपने इसको निकाला इस ढंग से। अब थोड़ा आगे आइए, x अपान माइनस 4 2 माइनस 8, और ये क्या है माइनस 2, और ये क्या है माइनस 2x, तो ये आपका जो है
-2 और साइन ऑफ 2x प्लस वाई, ये हो गया। अब हम लोग देखा जाए, ये x है, ये -10 है, ये -2 है और साइन ऑफ 2x प्लस वाई। अब यहाँ से -2 से -10 कटा, क्या बचा 5, तो ये हो जाएगा क्या, वह यानी x/5 और ये क्या आया साइन ऑफ 2x प्लस वाई, यह निकल गया आपका पी आई। तो यह पी आई निकल गया, यह सी एफ निकल गया। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा, z बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ आपका है f1y प्लस 2x प्लस f2y माइनस 3x, अब प्लस ये क्या है x/5 और यह है साइन ऑफ 2x प्लस वाई, और यही आपका जो है आंसर है। ये देखिए, तो इस तरीके से हम लोग जो है पी आई निकालते हैं अगर राइट हैंड साइड में साइन और कास का अगर फंक्शन है। तो आइए क्वेश्चन थोड़ा सा इसे देखिए, तो इसे कैसे लगेगा। एक क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर सॉल्व del 2z अपॉन del x स्क्वायर -2 del 2z अपॉन del x del y प्लस del 2z अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन x। किया गया। अब इधर देखिए, तो आपको जो है इधर साइन x दिखाई दे रहा है। आप सोचेंगे कि हमेशा तो साइन x प्लस वाई के रूप में x माइनस वाई के रूप रखता था, ये तो साइन x है, तो इसका काम कैसे होगा इसे देखिए। पहले तो इसको ऑपरेटर फॉर्म लिखिए, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा, ये हो गया डी स्क्वेयर -2d और d डैश, और ये क्या हो गया d डैश स्क्वेयर और z आपका यहाँ पर। और साइन x को आप लिख सकते हैं ऐसे, साइन x प्लस 0 देखिए लिख सकते हैं, ax प्लस b का फॉर्म बन गया। तो फिर आपका जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, d के स्थान पे m, तो m स्क्वायर -2m अब +1 बराबर 0, d के स्थान पर m, d डैश के स्थान पर 1। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, m-1 का होल स्क्वायर बराबर 0, या दिस इम्प्लाइज m-1 इक्वल टू 0 ट्वाइस, या दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 1 ट्वाइस। तो रूट्स रिपीट कर गए। तो देयरफॉर सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, f1y प्लस x, m1 है, आप प्लस x f2y प्लस x, यह निकल गया आपका सी एफ। अब आइए पी आई, नाउ पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आइए, 1/d स्क्वायर -2d डैश आप प्लस d डैश स्क्वायर और साइन ऑफ x प्लस 0 रखिए। d स्क्वायर के स्थान पर x का ऑप्शन 1 है, -1 स्क्वायर और -2 d डैश के स्थान पर -d x का ऑप्शन 1 और d डैश y का ऑप्शन क्या है 0, ये हो गया आप प्लस d डैश स्क्वायर, यानी क्या है ऑप्शन 0, ये हो गया 0, और यह आप साइन x प्लस वाई को साइन x लिख सकते हैं। यहाँ ये कितना है 1/-1 स्क्वायर, कितना हुआ -1 आपका इस रूप में। तो डी स्क्वायर देखिए -1 स्क्वायर -1, यह क्या हुआ 0 और आपका इस रूप में, तो ये हो गया साइन x। तो देयरफॉर पी आई बराबर कितना आया -sin x, तो यह पी आई निकल गया, यह सी एफ निकल गया। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, क्या हो जाएगा z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो f1y प्लस x
और प्लस यक्स एफ टू वाई प्लस यक्स, और पी आई क्या है माइनस साइन एक्स, और यही आपका जो है आंसर है। तो यह तरीका जो है आपके पास आया कि अगर साइन एक्स रहे कास एक्स रहे तो उसको बना दीजिए ए प्लस बी वाई के फॉर्म में कोएफिशिएंट 0 लेते हुए। तो यह आपका इस ढंग से। आइए एक लास्ट क्वेश्चन उसको बता दें और तब आपका यह केस पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 डालते हुए इसे नोट कीजिए, क्या है, साल r माइनस 2s इजकल टू साइन एक्स कास 2y, साइन एक्स कास 2y। अब इसको देखने से आपको ये नहीं पता चल रहा कैसे आगे बढ़ा जाए। साइन एक्स कास 2xy है, ये तो कोई फार्मूला नहीं। हम तो साइन एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई बताए हैं, कास एक्स प्लस बी वाई बताए हैं। ये तो मल्टीप्लिकेशन है, इसका ये मतलब नहीं कि मल्टीप्लिकेशन है तो इसका अलग इंटू इसका अलग, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए। तो या पहले तो हमने आपको बताया है कि दिस इम्प्लाई स्मॉल आर का क्या मतलब है, उस दिन लिखा था स्मॉल आर किसके बराबर होता है, तो आप जानते हैं ये होता है डेल टू जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर, और माइनस टू स्मॉल एस किसके बराबर होता है, यह होता है डेल टू जेड अपान डेल एक्स डेल वाई बराबर। ये साइन एक्स कास 2xy है, इसका कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने कुछ फार्मूले पढ़े हैं। फार्मूले क्या हैं, आपने पढ़ा है 2 साइन ए कास बी, ये पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स कास 2y है, तो हम क्या करें, यहाँ पर 2 चाहिए ऊपर, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए इस रूप में, तो 2 साइन ए कास बी का फॉर्म बन गया। यह क्या होगा जानते हैं, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अब अगर वही और बता दें, एक 2 कास ए साइन बी रहे तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और अगर ये 2 कास ए कास बी रहे तो क्या होगा, कास ए प्लस बी और प्लस कास ए माइनस बी। और अगर ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्म रहे तो क्या होगा, कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी। ये चारों हमने रिजल्ट लिख दिया। तो चाहे साइन एक्स कास 2x कास 2y रहे, या कास 2x साइन y रहे, या कास एक्स कास 2xy रहे, या साइन एक्स साइन 2y रहे, इन्हीं चारों फार्मूले की मदद को लेकर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और जान जाइए, साइन माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा होता है, और कास माइनस थीटा इजकल टू कास थीटा होता है, इसको भी जानिए। ये आपका हो गया इस रूप में। तो अब चलते हैं यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज, देखिए ऑपरेटर फॉर्म में, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर और माइनस 2, देखिए यक्स है तो डी, वाई है तो डी डैश और 1/2, और यहाँ देखिए 2 साइन ए कास बी, तो लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी यक्स प्लस 2y और प्लस साइन ए माइनस बी यानी यक्स माइनस 2y। आपका ये हो गया। अब देखिए अब फॉर्म बन गया साइन एक्स प्लस बी वाई साइन एक्स माइनस बी वाई। तो चलिए यहाँ से दिस इम्प्लाई, जब इतना लिख लिया आपने डी स्क्वायर ग्रुप में 2d डैश, और एक काम कीजिए, एक चीज़ देखिए ऐसे, ये आपका हो गया और ये हो जाएगा z बराबर 1/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, d के स्थान पे m स्क्वायर माइनस 2m d डैश 1 बराबर 0। m कॉमन ले लीजिए तो m माइनस 2 बराबर 0, तो m बराबर 0
और यम माइनस टू बराबर 0, तो यम बराबर 0 और यम बराबर 2 आपका ये हो गया। देयरफॉर सी एफ क्या हो जाएगा, F1 y प्लस एम एक्स, यम 0 है तो 0 हो गया तो y बचा, अब प्लस F2 y प्लस यम क्या है 2x, ये होगा आपका। तो ये निकल गया आपका CF। और अब PI की बारी है, तो देयरफॉर नाउ PI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देखिए 1/2, ये तो कांस्टेंट बाहर रखिए। अब इनका नीचे लाते हैं, पता है ना, तो पहले इसके साथ ये हो जाएगा 1/d² माइनस 2dd डैश, आपका ये हो गया। और ये है आपका है साइन EX प्लस 2y, और फिर इसके साथ प्लस 1/d² माइनस 2dd डैश और साइन ऑफ EX माइनस 2y। तो यह बराबर क्या हो जाएगा 1/2, बताएं d² के स्थान पर EX कोएफिशिएंट 1 है तो -1² रखेंगे, और -2 dd डैश के स्थान पर -ab, तो माइनस d क्या है EX कोएफिशिएंट 1, d डैश क्या है y कोएफिशिएंट 2, ये रखा हमने यहाँ पर। और यह आपका हो गया साइन EX प्लस 2y, और यहाँ ये प्लस d² के स्थान पर EX कोएफिशिएंट 1, ये हो गया क्या -1² और -2 dd डैश, तो लिखते हैं -ab, तो ये हो गया, देखिए माइनस है और a आपका क्या है 1 और b क्या है -2, ये देखिए -2 इस रूप में है, इस रूप में, यानी -2 a आपका है, यानी -ab लिखते हैं ना dd डैश पर, तो -a आपका x कोएफिशिएंट 1 और b यानी d डैश कोएफिशिएंट क्या है -2, ये लिखेंगे। और यह आपका क्या है साइन ऑफ EX माइनस 2y, या दिस इम्प्लाइज 1/2, तोड़िए से, ये आपका देखिए -1 है और -2 इंटू -2 यानी +4, तो -1 + 4 कितना है 1/3, और ये हो गया साइन ऑफ EX प्लस 2y। और यहाँ देखिए तो प्लस ये क्या है, ये है -1 यानी -1, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो कितना होगा, यानी माइनस होगा 2 इंटू 2 यानी 4, तो कितना है -4, और ये -1 है, कितना हुआ -5, ये हो गया आपका -5 और साइन ऑफ EX माइनस 2y इस रूप में। तो देयरफॉर तोड़ दीजिए ब्रैकेट, तो 1/2 क्या होगा 1/6 साइन ऑफ EX प्लस 2y और माइनस 1/10, और ये हो जाएगा क्या साइन ऑफ EX माइनस 2y, यह निकल गया PI। तो PI निकल गया है, CF निकल गया है, दोनों को जोड़ लिया जाए तो सोल्यूशन निकल गया है। तो देयरफॉर द सोल्यूशन इज Z बराबर CF प्लस PY, तो F1y अब प्लस F2y प्लस 2x, और यह है आपका क्या प्लस 1/6 साइन EX प्लस 2y और माइनस 1/10 साइन EX माइनस 2y, और यही आपका जो है आंसर है इस रूप में। तो तमाम क्वेश्चन हम लोगों ने केस नंबर 2 पर निकाले PI निकालने का, जहां राइट हैंड साइड में साइन EX प्लस BY और cos EX प्लस BY का फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो यह केस नंबर 2 हो गया, और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट केस नंबर 3 की चर्चा करेंगे, तब उसके आगे